इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में इन दो शब्दों को ए या एन और द, इन दो शब्दों को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। दे नोन एज द आर्टिकल्स एंड वे डू वी यूज देम? वी यूज देम बिफोर नाउन्स। नाउन्स, एक सेंटेंस के अंदर नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं हम आर्टिकल। सो दिस इज वे यू पुट एन आर्टिकल। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ बॉल। बॉल इज क्लियरली अ नाउन। नाउन से पहले हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। दिस इज योर आर्टिकल। सो ज़रूरी है कि नाउन से पहले लगे। कई बारी नाउन फ्रेज से पहले लगता है। नाउन ना भी हो, लेकिन अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले लगा है तो उससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव अ बिग बॉल। नाउ बॉल इज योर नाउन एंड बिग इज द एडजेक्टिव विच इज डिफाइनिंग द नाउन। बिग से हम नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। बिग एडजेक्टिव है, लेकिन टुगेदर इसको हम एक नाउन फ्रेज बोलते हैं। नाउन फ्रेज। सो बेसिकली आपका आर्टिकल नाउन या नाउन फ्रेज के आगे लगेगा। आगे मतलब पहले। सो नाउन्स या नाउन फ्रेजेस से पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। होते आर्टिकल सिर्फ दो टाइप के हैं, अ या एन और द। इन दोनों को हम बोलते हैं, ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, विच इज़ नॉट स्पेसिफिक और सर्टन। तो जब हमें किसी नाउन से पहले बोलना है, अब ये आई हैव अ बॉल कोई सी भी बॉल है, जनरली आप बता रहे हैं। और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। आप किसी डेफिनेट चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप श्योर हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल द होता है। और ए और एन के बीच में जो फ़र्क है, इनके बीच में जो चॉइस है, वो आप साउंड से डिटरमिन करेंगे। इसका मतलब ये है, अगर इस इन आर्टिकल्स के बाद जो नाउन या कोई भी वर्ड लग रहा है, वो अगर एक वावल साउंड से शुरू होता है, वावल साउंड्स ए ई आई ओ यू होता है वावल, तो उनकी साउंड से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं, वावल साउंड। और वहीं अगर कहीं कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड शुरू हो रहा है और उससे पहले आप अगर आर्टिकल लगाना है तो आप ए का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे अ बेबी। बेबी में क्लियरली बी की आवाज़ आ रही है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो आप अ का इस्तेमाल करेंगे। आप एन एप्पल कहते हैं, एन एप्पल। एप्पल नहीं कहा जाता, एन एप्पल, बिकॉज ए क्लियरली एक वावल है और वावल की आवाज़ आ रही है। कुछ इस तरह ही अ कार, एन एलिफेंट। एलिफेंट ई की आवाज़ है तो आप एन यूज़ करेंगे। कई बार क्या होता है, शब्द भले ही वावल से शुरू हो लेकिन आवाज़ उसकी कॉन्सोनेंट साउंड आती है, तो आप जैसे एग्जांपल यूनिवर्सिटी या यूज़र, अ यूज़र, तो उसको हम एन यूज़र नहीं बोलेंगे, अ यूज़र। अ यूज़र इसलिए बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो यूज़र की आवाज़ कुछ इस तरह यूज़र ऐसे निकल रही है, यूज़र। तो यूज़र में क्लियरली वाई एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम अ यूज़र या अ यूनिवर्सिटी कहेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। कुछ इस तरह ही एन आवर, एन आवर, एन आवर। अब आवर में एच साइलेंट होता है और आवाज़ सिर्फ आवर की आती है, तो हम बोलते हैं एन आवर। सो बस यही आपको खास ध्यान देना है कि कब अ का इस्तेमाल करें, कब एन का इस्तेमाल करें, कब द का इस्तेमाल करना है। मैंने बताया द डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल अ या एन है। आर्टिकल्स इसलिए हमें ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हिंदी लैंग्वेज में हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स इन हिंदी, वी ओनली यूज़ देम इन इंग्लिश। सो एंड विदाउट आर्टिकल्स इंग्लिश सेंटेंसेस साउंड वेरी रफ, बड़े अनसोफिस्टिकेटेड लगते हैं और ख़ास तौर पे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं, तो हमें इनकी कई रूल्स का खास खास ध्यान रखना होता है। सो वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज रूल्स एंड व्हेन टू यूज़ दीज आर्टिकल्स। तो ये मैंने एक टेबल बनाया है फॉर प्रॉपर नाउन्स, फॉर प्रॉपर नाउन्स। सो इसको मैं थोड़ा एक बारी क्लियरली आपको टेबल दिखा दूं।
फॉर प्रॉपर नाउन्स में बेसिकली हमें ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जनरली हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, बिकॉज एक पर्टिकुलर इंसान या किसी चीज़ का नाम होता है, जैसे आमिर खान एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। सो आई सॉ आमिर खान ऑन टीवी, हम आई सॉ एन आमिर खान या आई सॉ शाहरुख खान, आई सॉ सचिन तेंदुलकर नहीं कहेंगे, उससे पहले कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगुलर प्रॉपर नाउन्स में कोई आर्टिकल लगता नहीं है। आई लिव इन इंडिया नहीं लगता, इंडिया इज़ अ सिंगल कंट्री, और कंट्री का नाम है, प्रॉपर नेम है, तो हम उसके आगे कोई आर्टिकल द इंडिया भी नहीं बोलते, द आमिर खान भी नहीं बोलते, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है। बट हाँ, अगर प्रॉपर नाउन प्लूरल हो जाए तो उसके आगे हम द ज़रूर लगाते हैं, जैसे आई सॉ द खान फैमिली। अब प्रॉपर नाउन है, एग्जैक्ट नेम है, बट एक से ज़्यादा है, खान फैमिली है, पूरी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे द का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अब नॉट अ लॉट ऑफ पीपल माइट नो, बट यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री नहीं है, उसमें एक से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। यूनाइटेड किंगडम में 5 कंट्रीज़ हैं, तो हम बोलते हैं द यूनाइटेड किंगडम। क्यों? क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं। द यूनाइटेड किंगडम इज़ अ नाइस प्लेस, तो द का इस्तेमाल हम करेंगे। सो ये आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल में। लैंडमार्क्स जो कि प्रसिद्ध इमारतें होती हैं, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, उनके लिए हम प्रॉपर नाउन के आगे द ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। द ताजमहल, ताजमहल प्रॉपर नाउन है, लेकिन फिर भी हमने द का इस्तेमाल करा है बिकॉज वो एक लैंडमार्क है। या फिर ओशंस और सीज़, अगर द इंडियन ओशन हम कहते हैं, द रेड सी बोलते हैं, द गंगा बोलते हैं, गंगा से पहले द ज़रूर लगेगा। द गैंजेस हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो द इसलिए लगाते हैं बिकॉज वो एक एक्सेप्शन है इस रूल में। प्रॉपर नाउन के आगे अगर ओशंस और सीज हैं, उनके नाम के आगे द ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब ज़रा देखते हैं कॉमन नाउन्स में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये मैंने एक टेबल बना रखा है। हम वैसे ही जानते हैं द को हम डेफिनेट या स्पेसिफिक, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, जो कि मतलब होता है स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में जिक्र करना। और अगर अनस्पेसिफिक हो तो हम ए या एन या फिर कोई आर्टिकल ही नहीं लगाते। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे द एनिमल्स वी सॉ इन द जंगल वर फियर्स, जो एनिमल्स हमने उस जंगल में देखे थे वे खूंखार थे। तो आपने वो किसी पर्टिकुलर एनिमल्स और किसी पर्टिकुलर जंगल के बारे में, कॉन्वर्सेशन के बारे में आप बता रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं। जब चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप द का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप सिर्फ कह रहे हैं एनिमल, जो कि जानवर वैसे ही फियर्स होते हैं, वैसे ही खूंखार होते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर एनिमल के बारे में नहीं बता रहे, तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं ए, एन या कोई भी आर्टिकल नहीं। ए और एन तब यूज़ करते हैं जब सिंगुलर होता है और प्लूरल में आगे आप आर्टिकल्स ही नहीं। अब एनिमल्स एक से ज़्यादा हैं तो हम आर्टिकल्स ही नहीं लगाते। अगर प्लूरल सिंगुलर है तो जैसे अ डिफरेंट पार्क, एक ही पार्क है तो आप उससे पहले अ लगा रखा है। एक एग्जांपल और देखते हैं, वाई डू वी हैव टू गो टू द सेम पार्क एवरी डे, हमें वो पर्टिकुलर पार्क, सेम पार्क में हर दिन क्यों जाना है। तो क्लियर है, हम एक पर्टिकुलर सर्टन पार्क के बारे में बता रहे हैं, निश्चित है, हमें मालूम है, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। वेयर एज इस सेंटेंस में हम लोग बोल रहे हैं एवरी डे वी गो टू अ डिफरेंट पार्क, हर रोज़ हम कोई नए पार्क में आते हैं, कोई सा भी हो सकता है, जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, तो वहाँ पे आप अ का इस्तेमाल करेंगे। एन भी कर सकते थे अगर यहाँ पे एक वावल साउंड आती तो। उसका एग्जाम्पल एक नीचे देखते हैं। आई एम द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश क्लब एट माई स्कूल। सो मैं अपने स्कूल में इंग्लिश क्लब जो है उसका पर्टिकुलर किसी क्लब, पर्टिकुलर किसी पोजीशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप द का इस्तेमाल करेंगे। स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप द, अनस्पेसिफिक चीज़ों के लिए ए या फिर एन या फिर कोई आर्टिकल नहीं। अगर प्लूरल है तो कोई आर्टिकल ही नहीं लगेगा। तो आई एम द कैप्टन ऑफ एन इंग्लिश क्लब, कोई सा भी क्लब हो सकता है ये। तो ये बेसिकली कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ अ या एन या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं। इसको ज़रा एक बार ही ध्यान से देखते हैं। अगर सिंगुलर नाउन्स हैं तो अ या एन लगेगा। आई रियली हैड अ गुड टाइम, अब ये टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले अ या एन लगना चाहिए। तो आप सिंगुलर है, एक टाइम है, तो आप टाइम प्लूरल नहीं है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आई रियली हैड अ गुड टाइम टुडे। अगर आपने कहना है आई हैड गुड टाइम्स देयर, तो आप अगर प्लूरल है, टाइम्स में एस लगा हुआ है, यहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। कई बार आप इन जगहों पे सम या मैनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैन आई हैव सम ग्लासेस ऑफ वाटर, ग्लासेस प्लूरल है, इसके आगे आर्टिकल तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन सम कहने से मतलब कुछ
कोई ग्लासेस, एक से ज़्यादा हैं। और अगर सिंगुलर बता रहे हैं तो कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे क्लियर है आप ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और बात इसके बारे में जाननी ज़रूरी है कि अगर काउंटेबल नाउन्स होंगे तो वहाँ पे ए एन की ज़रूरत होती है अगर सिंगुलर है। काउंटेबल नाउन्स मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ग्लास का एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ा था ग्लास का, तो वो सेम क्वेश्चन है, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उससे पहले ए या एन लगेगा अगर वो सिंगुलर है। अगर प्लूरल है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। थोड़ा रिकैप करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं, नाउन से पहले लगते हैं। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन होते हैं जिनको हम साउंड्स के बलबूते पे चूज करते हैं, और द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। इनको यूज़ करते हैं हम नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन अगर होता है तो तब हम सिर्फ द का इस्तेमाल करते हैं, अगर प्लूरल प्रॉपर नाउन होता है। सिंगुलर प्रॉपर नाउन से पहले हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर लैंडमार्क्स या फिर ओशंस और सीज। अगर कॉमन नाउन होता है, कॉमन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तब हम स्पेसिफिक में द का इस्तेमाल करते हैं, अनस्पेसिफिक में ए और एन या फिर कोई आर्टिकल नहीं होता। ए एन तब इस्तेमाल करते हैं जब सिंगल हो, और प्लूरल में आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनस्पेसिफिक में स्पेसिफिक में द का इस्तेमाल करते हैं। फाइनली कुछ एरर्स और कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान देते हैं जो हम गलतियां करते हैं आर्टिकल्स के मतलब सम एरर्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू द शिमला फॉर हॉलीडे। अब शिमला हमें पता है कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन, एक जगह हिल स्टेशन का नाम है, तो उससे पहले हम शिमला के आगे द इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू शिमला फॉर अ हॉलीडे। उसी तरह द इंडिया, इंडिया हमने जाना कि एक प्रॉपर नेम है, कंट्री का नाम है, उसके आगे द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडिया इज माई होम कंट्री। माई एटीट्यूड टूवर्ड्स द लाइफ इज टू बी हैप्पी, अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, अब इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। नॉन काउंटेबल चीज़ों के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते, हमने नीचे पढ़ा था। नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल चीज़ों के आगे, नॉन काउंटेबल नाउन्स के आगे हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते। देयर इज अ नीड फॉर नो आर्टिकल। लेट्स कम बैक टू सम एरर्स। कराटे इज एन इफेक्टिव वे फॉर पर्सन टू स्टे फिट। तो अब किसी एक पर्सन, कोई भी एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं, कोई भी पर्सन, लेकिन आप बताना चाहते हैं वो एक, कोई भी एक पर्सन, तो आप वहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। सचिन गेव अ इंटरव्यू टुडे, अब ये इंटरव्यू आई से शुरू होता है, क्लियरली ये एक वावल साउंड है, तो आप एन का इस्तेमाल करेंगे, एन इंटरव्यू टुडे। आई वेंट टू एन पार्क, ये तो बहुत ही गलत है, पार्क पी की आवाज़ दे रहा है, तो आप एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप आई वेंट टू अ पार्क विद हिम कहेंगे। आई रियली हैड अ फन टुडे, अब मैंने अगेन बताया फन एक वो चीज़ है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, फंस नहीं बोलते, अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसके आगे आप तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, गलत है ये। आई रियली हैड फन टुडे। आई लव ईटिंग अ स्पाइसी फूड, ये मिस्टेक है यहाँ पे, स्पाइसी फूड, लेकिन हम इसके आगे बिल्कुल नहीं लगाएंगे। स्पाइसी अगेन आप उसके आगे नहीं लगाएंगे। आई लव ईटिंग स्पाइसी फूड, नहीं फूड, हम यहाँ पे स्पाइसी के लिए नहीं, स्पाइसी तो एडजेक्टिव है, बेसिकली यहाँ पे आपका नाउन है फूड, और फूड फूड्स नहीं होता, फूड सिंगुलर होता है, आप स्पाइसी सिर्फ स्पाइसी फूड कहेंगे। आई लव ईटिंग स्पाइसी फूड, देर इज नो नीड फॉर एन आर्टिकल हेयर। I hope you all understood articles. That's it for this particular video.